हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक CISD। व्हाट इज़ CISD और CISD ट्रेडिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ CISD का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले इसको हम सिंपली लिखते हैं CISD। तो इसका फुल फॉर्म होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, आप अभी के लिए इतना ही समझो। अगर आप इसको और डीपली समझना चाहते हो, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो। चेंज, C से चेंज, I से इन, S से स्टेट और D से डिलीवरी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो इसी पर एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ करके हम पहले ही मार्केट के मूव को पता कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में आगे मूव कर सकता है, सो दैट हम भले ही बाय ना करें आप साइड में, लेकिन हम एक गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं, ठीक है। वो उस पोजीशन पर हमारे माइंड में ये आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट, भले ही हम ट्रेड ना ले मार्केट को देख के, बट वो हमें एक गलत ट्रेड लेने से बचा देगा। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट तो होगा, बट गलत ट्रेड लेने से भी बचा देगा हमें। तो CISD को हम देखने वाले हैं, व्हाट इज़ CISD और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करो, बिकॉज इसके लिए थोड़ा सा चाहिए होगा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट मूव कैसे करता है। सपोज मार्केट लोअर हायर लोज बनाता हुआ नीचे के साइड में आ रहा है। सब ये जैसे कि मैंने ये बनाया, ठीक है। अभी मार्केट इस सिचुएशन में कैसा है, अगर अभी देखोगे तो मार्केट इस सिचुएशन में कैसा है, बियरिश। मार्केट अभी इस सिचुएशन में बियरिश है, ठीक है। बियरिश होने का रीज़न बिकॉज मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाता है, फिर लोअर लो बनाता है। सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने एक पोजीशन से उठा, ऊपर गया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, ठीक है, फिर हाई बनाया। लेकिन अब देखोगे तो ये जो हाई है इस हाई से नीचे है, ये प्रीवियस हाई से नीचे है। तो ये क्या, एक लोअर हाई है एंड इसके नीचे ये लोअर लो है। तो ओवरऑल मार्केट कैसा है, ओवरऑल मार्केट बियरिश है, ठीक है। तो बियरिश मार्केट में CISD कैसे ढूंढते हैं, या फिर मार्केट हायर हाइज बनाता हुआ अप साइड में मूव कर रहा है, तो ये कैसा मोमेंटम है, ये अप साइड में, यानी कि मार्केट कैसी है, बुलिश। तो हमें मार्केट, ये CISD हमें तब पता चलता है जब मार्केट किसी एक पॉइंट से नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, और फिर जब ये ऊपर को जाता है तो हमें उस पॉइंट पे CISD को ढूंढना पड़ता है। एक पावरफुल ऊपर की साइड मूव देने से पहले ये मार्केट CISD फॉर्म करता है, एंड देन ये हमें बताता है कि मार्केट आगे को मूव कर सकता है। या फिर सपोज मार्केट सोचो, मार्केट बुलिश है, ठीक है। बुलिश मार्केट, या फिर मार्केट ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, या मार्केट कैसा है, बुलिश, ठीक है। अब जब CISD कंफर्म होता है तो हमें एक पॉइंट पे पता चलता है मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें CISD ढूंढना होता है, जो कि CISD ढूंढना नहीं पड़ता, मार्केट को देखते ही हमें CISD का कंफर्मेशन मिल जाता है। तो आप समझते हैं इसको रियल मार्केट में कि CISD है क्या और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अभी इस सिचुएशन में देखूं, ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा ग्राफ को छोटा करता हूँ, एंड देन उसके बाद हम समझते हैं मार्केट को। जैसे सपोज़ ये अभी मार्केट है, ठीक है। सपोज़ हमें किसी एक पॉइंट से ढूंढना पड़ेगा जहाँ से मार्केट ने मूव दिया है, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन में कोई दिक्कत ना हो, हमें ये इंफॉर्मेशन मिले। जैसे अगर चलो मैं सबसे पहले बड़ी कैंडल्स में चले जाता हूँ, बिकॉज बड़ी कैंडल्स में ज़्यादा सही होता है कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करना, ठीक है। अभी देखो मार्केट स्ट्रक्चर में इजीली अप डाउन देखने को मिल गया, ठीक है। जैसे ये है, सिंपली इस रीज़न के अंदर सबसे पहले तो हम एक बुलिश CID ढूंढेंगे, एंड देन बियरिश, ठीक है। तो अगर अभी आप ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा, मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है। रुको, मैं अभी इसको पहले कट करता हूँ। जैसे मार्केट ने इस पॉइंट पर, अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर एक हाई बनाया, ठीक है। मैं पहले कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं जाता हूँ इस हाई पॉइंट पर, स्विंग हाई, एंड देन मार्केट क्या करा, नीचे को आया, ठीक है। अगर आप मैं ट्रेंड लाइन बना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट कैसा है, बियरिश। मार्केट क्यों नीचे आया, एंड देन नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आया और इस पॉइंट से उठकर ऊपर चले गया।
तो इसी बीच हमें एक CISD का कंफर्मेशन अप साइड में मिला है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मार्केट जैसे इस पॉइंट से नीचे आया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो। नीचे आया, हाई बनाया, नीचे गया, एक लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। लेकिन अब इसी के अंदर मार्केट इसी तरीके से मूव करता हुआ नीचे आया। लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट जब मैं सबसे पहले एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। देखो ये एक इस हाई से एक लोअर हाई है, लोअर इस लो से एक नीचे लोअर लो है, ठीक है। तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, इसी तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। तो मैं एक लोअर हाई पे जाता हूँ एंड ये सपोज कर लो कि ये एक लास्ट लोअर हाई है, जैसे कि ये है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो मार्केट सपोज इस पॉइंट पर आता है और यहाँ से इस हाई को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ट्रेंड चेंज होता है, बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर को मूव करता है। तो इसमें जब ये होता है, ठीक है, इस पॉइंट पर जब ये हुआ तो इसको कहते हैं CHOCH। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया बिकॉज यहाँ से मार्केट पूरा अप साइड में शिफ्ट हो गया। तो अगर हमें पहले से पता होता तो हम ट्रेड ले पाते। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट पर ये चीज़ काम करता है। बिकॉज ये मैंने दोबारा समझाया बिकॉज अभी काम करेगा कि कैसे यूज़ होगा ये मार्केट में, ठीक है। तो इसको मैं कट करता हूँ पहले, इसको कट करो। अभी हम ग्राफ में देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, तो सबसे पहले मैं लाइव ग्राफ में आता हूँ, ठीक है। अब यही चीज़ हमने यहीं पर ढूंढनी है। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर जब मार्केट इस लो को बनाता है, ये क्या बनाया मार्केट ने, इस पॉइंट पर एक मार्केट ने स्विंग लो बनाया। इस पॉइंट पर मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया एंड अगर आप देखोगे फिर मार्केट अप साइड को मूव करी है। ये जो लास्ट लो मार्केट ने बनाया, इस लो का ब्रेकआउट देकर ये नीचे को नहीं आ पाया, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट शिफ्ट हो रहा है। अब कैसे यहाँ पर CISD कैसे कंफर्म होगा, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट इस लो को बनाने के बाद इस पोजीशन पर एक हाई बनाता है, ठीक है। ये हाई बनाया, अभी इसको कट करता हूँ मैं। ये देखो मार्केट ने ये एक हाई बनाया, अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ने एक हाई बनाया और इस हाई बनाने के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर के साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मार्केट साइडवेज हो जाता है। जैसे इस पॉइंट पर हाई बनाया, ठीक है, और इससे बड़ा हाई यहाँ पर बनाया इस पोजीशन पर। बट यहाँ पर सिंपली कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर मार्केट ने इस पॉइंट पर क्लोजिंग दे दी है। बट इसके बाद ये मार्केट इसके ऊपर इस कैंडल के इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर नहीं दे पाया है। तभी ये जैसे ये जो यहाँ पर इस नीचे होकर क्लोजिंग दिया है, इसके हाई पे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यहाँ पर CISD कंफर्म नहीं हुआ है। तो सिंपली अगर आप देखोगे तो मार्केट ये एक हाई बनाता है एंड देन मैं भी लाइन खींच देता हूँ जस्ट आपको समझने में आसानी हो। इसकी सिदाई में मैं एक लाइन खींचता हूँ, जैसे कि मैंने ये लाइन खींच दी, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आप नोटिस करो, मार्केट ये हाई बनाता है एंड लो बनाता है, नीचे आता है। लेकिन यहाँ से जब मूव करता है तो मार्केट देखो, अब ये जो कैंडल्स का हाई था इसके ऊपर ये वाली ग्रीन कैंडल एक क्लोजिंग दे देती है। मतलब ऊपर जाके इस कैंडल के जो विक था इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर जो CISD है ना, ये कंफर्म हो जाता है। इस पॉइंट पर क्या होता है, CISD कंफर्म हो जाता है। मतलब यहाँ से CISD कंफर्म होने का ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि अब मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस पॉइंट से अब शिफ्ट हो चुका है, अप साइड में शिफ्ट हो चुका है। बिकॉज क्यों अप साइड में शिफ्ट हो चुका है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इससे पहले मार्केट क्या था, ओवरऑल इससे पहले मार्केट बियरिश था, मार्केट नीचे को मूव कर रहा था और इसने लो बनाया एंड और
अब इस पॉइंट के बाद मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, अप साइड में मूव करना स्टार्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ से सी आई एस डी ने हमें यह बता दिया ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अब शिफ्ट हो चुका है, अब मार्केट अप साइड में मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो सिंपली सी आई एस डी तो यही था, बट इसको आप और डीपली समझने के लिए आपको चार्ट पर इसको और ज़्यादा कंफर्म करना होगा। ये कैसा एक एग्जांपल था, ये एक बियरिश बुलिश सी आई एस डी का कंफर्म था जिसमें मार्केट बियरिश था और अप साइड में मूव करता है। तो अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं एक बियरिश सी आई एस डी, ठीक है। जैसे इसी पॉइंट पर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब मार्केट क्या था, मार्केट यहाँ से ओवरऑल कैसा था, अप साइड में, और इस पॉइंट से बियरिश शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया मार्केट में। मार्केट ने अपना पूरा स्ट्रक्चर, मूविंग का स्ट्रक्चर, मार्केट ने अपनी पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। तो यहाँ पर भी सी आई एस डी होता है। तो सी आई एस डी सिंपल आप समझने की कोशिश करो, ये एक मार्केट कैंडल बनाती है, ठीक है। हमें जो पॉइंट मैंने सिखाया कैंडल है, ठीक है। कैंडल दोबारा बनाता हूँ मैं, सपोज़ कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो, टाइम लग जाए, बट आप जो समझ रहे हो उसको सही से सीखने का ट्राई करो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब मैं विक्स भी बनाता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे जाता हूँ, मैं विक्स बनाता हूँ थोड़ा। वैसे आपको एक सिंपल कैंडल फॉर्म किस तरीके से बनती है उसके ऊपर तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा वो भी मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक है। सपोज़ ये कैंडल मैंने उस पॉइंट पे जब समझाया था, तो जब नेक्स्ट सी आई एस डी के कंफर्मेशन के लिए जब मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट करता है, तो जो पॉइंट मैंने बताया था बेसिकली वहाँ पर आपको पता है ये विक ऊपर के साइड गया, यहाँ पर ये सपोज एक मतलब बुलिश था। तो यहाँ से मार्केट ने एंट्री करी थी नीचे वाले पॉइंट से, और नीचे इतना गया, विक बनाया, और फिर इस पॉइंट पर ये बॉडी है, यहाँ पर मार्केट ने अपने उस टाइम फ्रेम की कैंडल का क्लोजिंग दे दी। अब जो होता है, जो मैंने बताया, इसके ऊपर, इस विक से भी ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देना ज़रूरी है, ठीक है। विक के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर भी इसने विक बनाया होगा, बट इस टॉप के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमें ये ढूंढना है। तो यहीं पर भी वही करते हैं हम। सबसे पहले हम जाते हैं एक, सपोज इसको रहने दो, जैसे कि यहाँ से मार्केट शिफ्ट हो रहा है बियरिश में, तो अब हमें सी आई एस डी ढूंढना है, ठीक है। सी आई एस डी ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें एक हाई ढूंढना है। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट ने एक हाई बनाया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया, हाई। और अब देखोगे मार्केट हायर हाई बनाता हुआ आ रहा था, हायर लो हायर हाई बनाता हुआ आ रहा था। लेकिन इस पॉइंट पर मार्केट अब हायर हाई नहीं बनाता है, नीचे को मूव करता है, और ये जो प्रीवियस लो बनाया था मार्केट ने, एक हायर लो, इसका ब्रेकआउट देता है इस पॉइंट पर। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया अब। तो अब इसके बाद अब हमें ढूंढना है सी आई एस डी। तो सी आई एस डी ढूंढने के लिए सबसे सिंपली हमें क्या करना है, मार्केट ने जो ये लोएस्ट पॉइंट बनाया था यहाँ पर, ये लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, इसके नीचे मार्केट कैंडल क्लोजिंग दे, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बियरिश सी आई एस डी ढूंढने के लिए। मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पर क्लोजिंग देता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, बट यहाँ पर देखो मार्केट क्लोजिंग देता है इस कैंडल पे, बट यहाँ पर भी सी आई एस डी कन्फर्म नहीं हुआ है, बिकॉज हमें इसके नीचे चाहिए, इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे। तो इस रेड वाली कैंडल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और सी आई एस डी हमारा इस पॉइंट पे कंफर्म हो जाता है। ये जो देख रहे हो, इस मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर हमारा सी आई एस डी क्या होता है, यहाँ पर हमारा सी आई एस डी कन्फर्म हो जाता है। सो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते थे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप यहीं पर ही ट्रेड ले सकते थे, या फिर जब मार्केट दोबारा पुल बैक लेगा ऊपर के साइड, आप फिबोनाची का यूज़ करके मार्केट को, जैसे यहाँ पर एक कैंडल बनाकर ऊपर क्या देती है, पुल बैक देती है, पुल बैक देकर फिर नीचे को मूव करते। तो आप क्या कर सकते थे, मार्केट जैसी सी आई एस डी कन्फर्मेशन लाइन के पास आई थी, उसी टाइम आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे, या फिर इसके बाद भी अगर आप अपना ट्रेड चूज़ करते तो वो ईजिली हो जाता यहीं पर। सो सिंपल कॉन्सेप्ट यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आगे की वीडियो के लिए। तो आज के बस इतना ही। अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।